जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत सी लोगों की क्यूरी थी, तो वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आपके पास हाजिर हुआ हूँ। आज का टॉपिक है जी, सऊदी वर्क परमिट पाकिस्तान से कैसे प्रोसेस करते हैं, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, किस तरह प्रोसेस होता है। तो अच्छा, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ वर्क परमिट के हवाले से है। इसको आपने फैमिली इकामा वीज़ा या बिज़नेस वीज़ा या विज़िट वीज़ा के साथ कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि जो वर्क परमिट का प्रोसेस है वो डिफरेंट है बाकी प्रोसेस से। ठीक है। अच्छा, वर्क परमिट में जो पाकिस्तान में जाते हैं लोग, वो दो तरह के होते हैं। एक अनस्किल्ड होते हैं, लेबर वीज़ा पे जो जाते हैं, और एक एजुकेशनल क्वालिफाइड लोग होते हैं, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर, अकाउंटेंट वगैरह। तो दोनों में सिर्फ फ़र्क ये है कि जो आपके अनस्किल्ड लेबर वीज़ा होता है, इसमें डिग्रीज नहीं चाहिए होती हैं, वो बगैर अटेस्टेशन के, बगैर डिग्री के वीज़ा प्रोसेस होता है, और जो बाकी चीज़ें सेम होती हैं। और जो स्किल्ड क्वालिफाइड लोग होते हैं उनके लिए डिग्री अटेस्टेड चाहिए होती हैं। अगर एसोसिएट इंजीनियर है तो उसके लिए डिप्लोमा चाहिए होता है, अकाउंटेंट के लिए बीकॉम डिग्री, एमकॉम डिग्री, इंजीनियर्स के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री, इस तरह की डिग्रीज चाहिए होती है रिलेटेड, वो भी रिलेटेड होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए उसके पास, या इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा होना चाहिए। अदरवाइज़ हम ऐसी ऑब्जेक्शन लगाती है इस चीज़ पे। इवन के कल्चर वाले इसको टेस्ट नहीं करेंगे, फिर कहेंगे डेजिग्नेशन मैच नहीं हो रहा है। सॉरी। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट्स पे चलते हैं। सबसे पहले तो ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए होता है, कम से कम 6 मंथ वैलिडिटी होनी चाहिए। और इसकी एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें आपको प्रीवियस पासपोर्ट सारे चाहिए होते हैं। अगर पासपोर्ट तीसरा है आपका, तो पहला और दूसरा पासपोर्ट ओरिजिनल साथ ज़रूरी चाहिए। अगर मिस प्लेस है तो उसके लिए एफआईआर चाहिए होगी, जो कि अटेस्टेड बाय फॉरेन ऑफिस हो, और न्यूज़पेपर का ऐड, वो पूरा न्यूज़पेपर साथ चाहिए होगा। ये एक बड़ा इनका डिफरेंट रखा हुआ है इन्होंने। इसके बाद है जी, 4 पासपोर्ट साइज़ इमेजेस हैं, वाइट बैकग्राउंड। अभी नई रिक्वायरमेंट है कि जी टाई शाई लगा के आपने तस्वीर बनानी है, टाई कोट पहन के, ये चीज़ देख लीजिएगा। हाँ जी, उसके बाद ये है जी वकाला पेपर। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें। बाज़ लोग जब आपको हायर करते हैं सऊदीया वाली कंपनी, वो आपसे पूछते हैं कि हम आपका वीज़ा किस एजेंसी के पास भेजें। आप उनको बताते हो जी कि मैं कराची में हूँ, इधर भेज दें, मैं इस्लामाबाद में हूँ, इधर पेशावर में हूँ, इधर। बाज़ जो सऊदी कंपनीज़ हैं उनके ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए हैं एजेंट के पास, तो वो उनको भेजते हैं। और जिनके कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं वो आपसे पूछते हैं किसको भेजें। तो फिर आप उस एजेंसी में जाते हैं, उनका विजिटिंग कार्ड लेते हैं, वो उस कंपनी से शेयर करते हैं, तो उसके ऊपर लाइसेंस डिटेल होती है, उसके अकॉर्डिंगली वो वकाला भेज देते हैं। तो वकाला किस तरह का होता है जी, इस तरह का होता है, ये चीज़ होती है। ये आपको बताएंगे ना, जब कंपनी वाले की जब काला भेज दिया तो फिर आप उस एजेंसी के पास जाएंगे कि जी चेक करें, तो वो चेक करते हैं जब, तो वहाँ से ये चीज़ निकलती है कि जी डेलीगेशन नाम में आया कि नहीं, एजेंसी का नाम यहाँ पे शो होता है, यहाँ पे डेजिग्नेशन शो हो जाता है, इस्लामाबाद का वीज़ा, ये सारी चीज़ें शो होती हैं। तो इसको वकाला कहते हैं बेसिकली। ठीक है जी, होपफुली समझ आ गया होगा आपको। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाज़ लोग तो फिटनेस ही नहीं क्लियर कर पाते हैं। अच्छा जी, ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट गैमा, इसका टोकन सबसे पहले लेना होता है। ये गैमका की वेबसाइट से निकलता है, आप खुद भी निकाल सकते हैं, या अपने एजेंट या एजेंसी जो भी है उसके, उसको बोलेंगे वो भी आपको निकाल के दे देगा। बस आपने उसको ये बताना है कि मैं इस सिटी में हूँ, लाहौर में है या कराची में, इस्लामाबाद में है, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको निकाल के देता है। तो ऐसा नहीं है कि आप इस्लामाबाद में और बाद में कि नहीं जी मैंने पेशावर से कराना है, तो पहले वाला टोकन ज़ाया हो जाएगा, फिर दोबारा निकालना पड़ेगा। ये टोकन लेके मेडिकल कराने जाते हैं, वहाँ से फिर 2-3 दिन बाद रिज़ल्ट आ जाता है आपका। मेडिकल रिपोर्ट भी मैंने एक सैंपल था, ये इस तरह की होती है। देखिए
सारे टेस्ट होते हैं इसमें, मैक्सिमम टेस्ट होते हैं। और ये फिट की रिपोर्ट होनी चाहिए, डॉक्टर के स्टैम्प साइन ये होते हैं, ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, ये पास होना ज़रूरी है। अच्छा, ये भी जब हो जाता है तो फिर नेक्स्ट स्टेप आपका बायोमेट्रिक का आ जाता है। बायोमेट्रिक के लिए भी आप एजेंसी के पास जाएंगे, एजेंसी ई नंबर लगा के तो फिर आपको देती है पेपर, तो आप जाके उसके अगेंस्ट करवाते हैं जी बायोमेट्रिक। वो भी आप डायरेक्ट जाके नहीं करा सकते हैं, बायोमेट्रिक के लिए आपको इत्तेमाद ऑफिस में जाना पड़ता है। ठीक है जी, एजेंसी आपको स्लिप देगी, स्लिप के ऊपर आपकी पिक्चर लगी होती है, कंप्यूटराइज स्लिप होती है, वो उसके ऊपर ई नंबर लगा होता है, वो आपको देंगे, आप जाके करा सकते हैं बायोमेट्रिक। अच्छा, आप चाहे लाहौर से कराएं, इस्लामाबाद, कराची से, उसका कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट लेटर है, टेस्टेड बाय सऊदी चैम्बर एंड सऊदी फॉरेन ऑफिस। ये कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी दिखा देता हूँ आपको, ये ओरिजिनल चाहिए होगा, इसकी कॉपी नहीं चलती है। ठीक है, ये जब कल्चर एम्बेसी से टेस्ट होती है तो उस वक्त ये इस तरह का, ये इस तरह का होता है। ये देख लें आप, ये कॉन्ट्रैक्ट लेटर है, टेस्ट हुआ हुआ है तो कंप्यूटराइज चैम्बर हुआ हुआ है। इसमें अगर मैनुअल हो तो वो ऐसा होता है, इस पर मैनुअल स्टैम्प्स लगी हुई हैं, और ये वाला जो है ये कंप्यूटराइज है। ठीक है, उसके बाद आपको कहते हैं जी ओरिजिनल डिग्री जो है टेस्टेड बाय, ये ठीक है, अगर आप क्वालिफाइड हैं तो उसके लिए डिग्री टेस्ट होनी चाहिए आपसे, ये इसकी अलग से रिक्वायरमेंट है, वो आप इस लिंक पे क्लिक करके देख लीजिएगा। और ओरिजिनल डिग्री टेस्टेड 7 लाख के जाती है। अच्छा जी, उसके बाद है जी कितने दिन में ये प्रोसेस होता है। इस्लामाबाद में 1-2 दिन से प्रोसेस हो जाता है, कराची का आइडिया नहीं है हमें। कॉस्ट जो है डिफरेंट है इसकी, हर एजेंसी डिफरेंट चार्जेस इसके चार्ज करते हैं। लेबर वीज़े के लिए डिग्री नहीं चाहिए होती है जी। ये सारी रिक्वायरमेंट है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में डाल दें, मैं रिस्पॉन्स दे दूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।